शिवं विश्वासरूपिणं सद्गुरुं शङ्करं नौमि करुणावरुणालयं गङ्गाधरवृखारूढं श्रद्धावनतमस्तकः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए गौ माता की, गंगा मैया की, सनातन संस्कृति की, गणपति भगवान की। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। परम आराध्या परमेश्वरी भगवती गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए जितने भी यहाँ पर गणपति उत्सव में विराजमान हमारे भाई बहन हैं, गणपति भगवान के उपासक यहाँ विराजमान हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम थोड़ी सी बात आपके सामने रखेंगे, जिस उत्सव को आप मना रहे हैं उसी के बारे में। आप गणपति उत्सव मना रहे हैं, गणपति भगवान का पूरे देश के अंदर इन दिनों उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे आपसे कुछ सवाल हैं और थोड़ी देर आप बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे। सवाल ये है कि गणेश कौन है? बहुत ध्यान दीजिए। हम लोग गंगोत्री से, जहाँ से गंगा जी निकलती है, आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ होंगे जो गंगोत्री कभी आए होंगे। कोई है जो लोग कभी गंगोत्री आए? कोई नहीं है। देखो इधर माता लोग हाथ उठा रहे हैं, इनके लिए तालियां बजाओ जरा। सारे के सारे हाथ खड़ा करके बोलेंगे मां। एक बात है, राजसमंद, राजसमंद शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो तीन गुण हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो राजसमंद शब्द का अर्थ होता है जहां रजोगुण खत्म हो गया है और सत्व गुण बढ़ गया है, उसे राजसमंद कहते हैं। और सत्व गुण ईश्वर की प्राप्ति कराता है। बोलो गौ माता की। थोड़ा हाथ खड़ा करके बोलो गौ माता की। और गाय कौन सा शब्द बोलती है? बोलिए। ओ, आप लोगों को मालूम नहीं है गाय कैसा बोलती है? जरा हाथ खड़ा करके बोलो मां। हम आपको गणेश के बारे में बता रहे हैं। हम लोग गंगोत्री से गौ प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर के चले। हमारे ब्रह्मचारी जी अभी आपको बता रहे थे, हमारे वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने, धर्मशास्त्रों ने, हमारी परंपराओं ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादा ने गाय को क्या बोला है? बोलो, आप जवाब दो। आप सब लोग, गाय को हमने क्या बोला है? हाथ खड़ा करके बोलो गाय हमारी। जरा जोर से बोलो गाय हमारी, गाय हमारी, जन्म जन्म का गाय हमारी। लेकिन भारत सरकार से पूछो, राजस्थान सरकार से पूछो कि गाय क्या है, आपको फुर्सत ही नहीं है पूछने की। सरकारी कागजों में गाय पशु है।
बहुत ध्यान देने की बात है। और जब तक गाय पशु के रूप में रहेगी तब तक इस देश में गौ हत्या होती रहेगी। और जब तक इस देश के अंदर गौ हत्या होती रहेगी तब तक तुम एक नहीं, हजार नहीं, लाखों गणपतियों की उपासना करो, उपासना लगने वाली नहीं है। क्योंकि तुम्हारे वेद कहते हैं, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि जहां गाय का रक्त धरती पर गिरता है वहां सत्कर्म और शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। और एक बात ध्यान से सुनना भाई बहन, जो गणपति की कथा है वो बता रहा हूं, क्योंकि यहां गणपति उत्सव है। गणेश पार्वती ने अपने मैल से बनाया है। बोलो कथा सही है कि गलत है? हाथ हिला के बोलो। अब आप ये बताओ कि दुनिया में ऐसा कौन है जिसका मैल इतना पवित्र हो कि उससे कोई देवता बन सके? बताओ। भगवान का मैल भी पूज्य नहीं है, पवित्र नहीं है। देवताओं का मैल भी पवित्र नहीं है। ऋषि मुनियों का मैल भी पवित्र नहीं है। इंसान का मैल भी पवित्र नहीं है। जीव जंतु कीट पतंग किसी का मैल पवित्र नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में मैल अगर पवित्र है तो किसका है? बोलो। गाय का मल पवित्र है। जहां जगह अपवित्र होती है उस जगह पर गाय का मल लगा दो तो वो जगह पावन हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि गाय के गोबर को इस देश में गणेश कहा गया है। बोलो बात सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलो। मां। और एक बात ध्यान सुन लो, गणेश की पत्नियों का नाम क्या है? बोलो। रिद्धि सिद्धि। जब इस देश में गाय का गोबर खेतों में पड़ता था तब इस देश में रिद्धि सिद्धि थी। अब तो विदेशों से यूरिया मंगा करके इस देश के खेतों को बर्बाद कर दिया गया और उस अन्न को खा करके लोगों का स्वास्थ्य खराब कर दिया गया। मेरे भाई बहन, अगर इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो तो दोबारा से हमें इस देश के खेतों में गोबर की खाद डालनी पड़ेगी। बोलो सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलो थोड़ा सा। लेकिन आपको पता नहीं है, विदेशों से यूरिया मंगाई जाती है, उस यूरिया खाद को खेतों में डाला जाता है और गाय का मांस काट काट करके विदेशों को भेजा जाता है। बोलो। इसलिए हमने इस देश के सामने 5 मांगे रखी है। बहुत ध्यान से सुनना। अगर मांग हमारी गलत होगी तो कहना महाराज गलत है, और अगर सही होगी तो तुम्हें समर्थन और सहयोग करना पड़ेगा। पहली मांग है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने गाय को माता कहा, इसलिए हमारा भारत सरकार से पहली मांग है कि इस देश में गाय को माता का सम्मान मिलना चाहिए। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? हाथ हिला के बोलो। गाय हमारी। थोड़ा हाथ हिला दो ना, कोई बात नहीं है। हम तो पूरे देश में जा रहे हैं, 676 जिलों में जा रहे हैं। आज 95 नंबर का जिला है, इसलिए केवल आपसे बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, छठा राजस्थान में हम आजकल चल रहे हैं। और ये तो गौ माता की कृपा। अपने दालचंद जी ने कहा कि शाम को यहाँ गणेश उत्सव, हमने कहा भाई गणेश उत्सव तो धार्मिक उत्सव है, इसमें जाने में हमें कोई ऐतराज़ नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। अभी हम लोग अमेठ में गए थे, वहाँ भी सैकड़ों लोग एक कुछ ही समय में इकट्ठे हो गए। हमने उनके सामने ये बात रखी, हमने कहा भाई गाय इस देश में किस रूप में मानी गई है? सबने कहा गाय हमारी,
जरा हाथ खड़ा करके बोलो, गाय हमारी, गाय हमारी, जन्म जन्म का गाय हमारी। तो बोलो, गाय को इस देश में माता का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? जो गाय को माता का दर्जा दिलाना चाहता है वो हाथ खड़ा करो। थोड़ा हिलाओ ना हाथ, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, आपको देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। एक बार तालियां बजाओ इन भाई बहनों के लिए। हमने कहा अगर इस देश में गाय माता है और उसको माता माना जाता है, एक बात ध्यान से सुन लो, इस देश के संविधान में लिखा है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के आस्था का सम्मान और सुरक्षा देना भारत सरकार का कर्तव्य है। इस देश में विविध धर्मों के, विविध संप्रदायों के लोग रहते हैं। सबके धर्म की आस्था का सम्मान भारत सरकार करती है, लेकिन 80 करोड़ लोग गाय को माता बोलते हैं। फिर भी इस देश में उन 80 करोड़ लोगों की आस्था का नित्य कत्ल होता है। यह सही है कि गलत है? इसलिए भाई बहन, समस्या ये है कि तुम 80 करोड़ लोग बंटे हुए हो, इसलिए 70 वर्ष से तुम अपनी गौ माता की रक्षा नहीं कर पाए और इस देश में तुम गाय को माता का सम्मान नहीं दिला पाए। इसलिए आज संकल्प करो, जब तक हम गौ माता को इस देश में राष्ट्र माता का सम्मान से सम्मानित नहीं करवा देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जरा हाथ उठाओ, अपने अगल बगल देखो, जो हाथ नहीं उठाता उसको बोल, भाई उठा ले हाथ। अरे जो हाथ सीधे से नहीं उठाता उसको धक्का मारो थोड़ा, बोला भाई हाथ उठाओ। माता लोग हाथ उठाओ, बोलो हम सब गौ माता को साक्षी रखकर संकल्प करते हैं, अब भारत में 80 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान जब तक नहीं मिल जाता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बोलो गौ माता की मां। हमने पहली मांग रखी है, गाय को इस देश में माता का सम्मान मिलना चाहिए, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। बोलो मांग सही है कि गलत है? अगर गाय माता है तो गाय को पशु के साथ नहीं रखा जाना चाहिए, इसलिए इस देश के अंदर गौ मंत्रालय अलग होना चाहिए। मांग सही है कि गलत है? हाथ हिला के बोलो। और तब तक ये देश सुखी नहीं हो सकता, तब तक ये देश समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक इस देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं हो सकती, जब तक इस देश में गाय के गोबर में संपत्ति नहीं देखी गई। ध्यान से सुनना, अभी तक आपको लगता है गाय के दूध में पैसा है, लेकिन इस देश में दूध नहीं बिकता था। इस देश में दूध बेचना और पूत बेचना बराबर था। इस देश में दूध को अमृत कहा गया है और अमृत कभी बिकता नहीं है मेरे भाई बहन। अमृत प्रसाद होता है और अमृत बंटता था। इस देश के अंदर गाय के घी को गौ घृतम वै आयु, गाय के घी को आयु कहा है, प्राण कहा है, और प्राण किसी बाजार में बिकता नहीं है। और गौ का जो गौमूत्र है उसे औषधि कहा गया है। इस देश के जो वैद्य लोग होते थे वो बिना धन लिए हुए गौमूत्र का प्रयोग करते थे, इसलिए मरे हुए व्यक्तियों में जान आ जाती थी जब वो गौमूत्र का सेवन करते थे। आप कहेंगे महाराज जी दूध नहीं बिकेगा, घी नहीं बिकेगा, गौमूत्र नहीं बिकेगा, तो पैसा कहां से आएगा, रुपए कहां से आएगा? ध्यान से सुन लेना मेरे भाई बहन, हमारे ऋषियों को यह पता था, इसलिए ऋषियों ने कहा गोमये। बोलो गोमये, सब बोलो, संस्कृत भी बोला करो, इस देश की भाषा संस्कृत है। गोमये बसते लक्ष्मी, गोबर में पैसा ही पैसा है। इसलिए इस देश की
आर्थिक स्थिति तब तक ठीक नहीं हो सकती, चाहे तुम अमेरिका के पास जाओ, चाहे तुम जापान के पास जाओ, इस देश की आर्थिक समृद्धि तब बढ़ेगी जब तुम गौ माता से प्रार्थना करोगे। क्योंकि ये देश सोने की चिड़िया उस समय कहा जाता था जब इस देश में गाय के गोबर की कीमत समझी जाती थी। आप कहेंगे महाराज जी गोबर से पैसा कैसे निकलेगा? सबसे पहले गोबर में खाद है। तुम्हारे देश में विदेशों से यूरिया मंगा मंगा करके डाल रहे हैं। सबसे पहले हमारा सरकार से कहना है कि गोबर की खाद का ही इस देश के खेतों में प्रयोग हो। और एक बात आपको और बता दें, गोबर में एक गैस है जिसको मीथेन गैस बोलते हैं, और उस मीथेन गैस से घर का चूल्हा भी जलता है और मोटर गाड़ी भी चलती है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आपको पता है कि इस देश में यूरिया विदेशों से आ रही है, इस देश में गैस विदेशों से आ रही है, इस देश में डीजल विदेशों से आ रहा है, इस देश में पेट्रोल विदेशों से आ रहा है। जब इस सब का विकल्प गाय के गोबर में है तो ये सब चीजों को विदेशों से लाने का क्या मतलब होता है? अगर इस देश को आर्थिक समृद्ध बनाना चाहते हो तो मेरे भाई बहन, हमारी तीसरी मांग है कि इस देश में गोबर की कीमत समझी जानी चाहिए और इस देश के जो किसान हैं उनसे 10 रुपए किलो गोबर खरीदा जाना चाहिए और उस गोबर गैस से इस देश के चूल्हे जलाए जाने चाहिए, उस गोबर गैस से इस देश की गाड़ियां चलाई जानी चाहिए। बोलो बात सही है कि गलत है? हाथ हिला के बोलो। जिस दिन किसान को 10 रुपए किलो गोबर की कीमत मिल जाएगी, उस दिन कोई किसान गाय को बाजार में छोड़ेगा? जरा हाथ हिला के बोलो। इसलिए भाई बहन, आज गणपति उत्सव है और गणपति उत्सव में अगर आप शामिल हुए हैं तो ये समझ लेना कि इस देश में गणेश गोबर को कहा गया है और रिद्धि सिद्धि गोबर में निवास करती है। गोबर के द्वारा इस देश को पूरी दुनिया में 1837 तक पूरी दुनिया में केवल भारतवर्ष ऐसा था जहां से पूरी दुनिया को माल जाता था और किसी भी देश से इस देश में कोई माल आता नहीं था। ये इतिहास की बातें बता रहा हूं। इसलिए आज गणपति उत्सव में हमको ये संकल्प करना है, ये गौ प्रतिष्ठा यात्रा जो गंगोत्री से चली है और अभी तक ये 95 जिले पूरा कर चुकी है और 6ठा राज्य चल रहा है। इसके बाद पूरे 29 राज्यों के 676 जिलों में जाएगी और 18 फरवरी 2018 को इसका समापन दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा, जहां लाखों नहीं करोड़ों लोग गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए खड़े होंगे। बोलो आप लोग भी इस बात का समर्थन करते हो तो हाथ खड़े करो जरा। गौ माता, जरा जोर से बोलो गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता। एक बात और सुन लो, राजस्थान के जितने लोक देवता हैं वो सब गाय की वजह से देवता बने हैं। तेजाजी महाराज हो, पाबूजी महाराज हो, करणी जी माता जी हो, गोगा जी महाराज हो, रामदेव महाराज हो, जितने भी तुम्हारे लोक देवता हैं वो गौ की वजह से देवता बने। गलत बोल रहा हूं तो बोलो, हाथ हिला के बोलो, सही है ना? इसलिए मेरे भाई बहन, जो भाई गाय से जुड़ जाता है वो, हमारे यहाँ भागवत के अंदर कथा है, कृष्ण को लोगों ने पूछा तुम माखन चुरा चुरा के क्यों खाते हो? कृष्ण ने कहा अरे माखन अगर चोरी करके भी खाएंगे तो भी भगवान बन जाएंगे और शराब अगर खरीद करके भी पिएंगे तो भी शैतान बन जाएंगे। तो बोलो माखन खाओगे कि शराब पियोगे? कृष्ण ने माखन चोरी करके खाया, भगवान बन गया। कंस जो मामा था कृष्ण का, उसने खरीद करके शराब पी और राक्षस बन गया। रावण के पास सब कुछ था, कुल था, खानदान था, पूजा थी, पाठ था। राम जब रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करता है तो रावण को बुलाता है, फिर भी इस देश के लोगों ने रावण को राक्षस कहा क्योंकि रावण गाय को नहीं मानता था। रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी ने लिखा